कोई भी एपी दिया हुआ था, हम स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकेंड टर्म फाइंड कर रहे हैं, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म हमने फाइंड की। बट अगर हमें लास्ट से 5th टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? विल सी इन दिस वन। लास्ट से यानी कि इट इज अ फाइनाइट एपी, नॉट एन इनफाइनाइट एपी, यानी कि उसकी फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लिया मैंने 2, 4, 6, 8 कंटिन्यू होके लास्ट टर्म हमारी 20 है, यानी कि ये हो गई हमारी फाइनाइट एपी जिसमें फिक्स नंबर है, सिर्फ इनफाइनाइट नहीं है। तो इसमें वो अगर कहता है कि फाइंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड या 7th टर्म फ्रॉम द एंड, अब इस एपी को अगर मैं कंप्लीट कर देती हूँ तो ये आ जाएगा मेरा सीक्वेंस 5th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि यहां से स्टार्ट करके मुझे चाहिए 5th टर्म। ये हो गई हमारी लास्ट से फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो दिस इज द 5th टर्म। अब इसमें क्या था, एक छोटा सा एपी था जिसमें हम इजीली सारे नंबर लिस्ट करके 5th टर्म फ्रॉम द एंड, 7th टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड हम निकाल सकते हैं। बट अगर इस टाइप से हमें एपी दिया हुआ है और उसकी 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, देन द प्रोसेस विल बी वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स गो फॉर द लॉजिक बिहाइंड एपी अगेन। अब अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड टर्म पे आने के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं विच इज कॉमन डिफरेंस। इन दिस एपी द कॉमन डिफरेंस इज 4 - 2 2, यानी कि नेक्स्ट टर्म पे आने के लिए हम +2 करेंगे, अगेन नेक्स्ट टर्म पे आने के लिए +2 करेंगे, यहां पर आने के लिए +2 करेंगे एंड सो ऑन। सो वी आर एडिंग 2 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। बट अब हमें क्या करना है, हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है। यहां से यहां पे जाने के लिए हमने क्या किया था, +2 किया था, तो यहां से यहां पर आने के लिए हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। क्लियर? सो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर हमें 5th टर्म चाहिए तो यानी कि लेट्स डिनोट इट फ्रॉम द एंड एंड डिनोटिंग बाय एल, L5 हमें चाहिए। तो इसमें से अगर मैं 2 एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, यानी कि L में से कितनी बार हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 टाइम्स। 5th टर्म चाहिए तो दिस 5 -1 times we will subtract d. So this gives you the simple formula ln is equal to L minus n minus 1 into d. Going by this logic, we can directly use this formula which gives you nth term from the end. So let me add up this formula here. ln is equal to L minus n minus 1 into d, where L is the last term, d is the common difference. जब हम सीक्वेंस में आगे की तरफ जाते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, सी द डिफरेंस। यहाँ पर हम ऐड करते हैं n माइनस टाइम डी, बट क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं तो L में से हम n-1 टाइम्स d हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी nth टर्म फ्रॉम दी एंड। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। अदर एंड द easier way, in case you forget the formula, you are not able to recall it. क्या होता है कि एग्जाम टाइम में पैनिक हो जाता है, तो वी आर नॉट एबल टू रिकॉल कि यहाँ पर माइनस आएगा या डी नेगेटिव लेना है, क्या करना है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक, हमें चाहिए यहाँ से 5th टर्म, ये हमें एपी दिया हुआ है तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्सिंग द एपी, इस एपी को मैं रिवर्स कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 20, 18, 16, 14 एंड सो ऑन। लास्ट फ्यू टर्म्स आर 4 and 2। ठीक है, अब यहां से मुझे जो 5th टर्म चाहिए थी वो यहां से 5th टर्म निकाल लो, सिंपल। सिर्फ हमने रिवर्स कर दिया एपी को। नाउ द 5th टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम द एंड इज 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस एपी। सो ए इन दिस केस इज 20, डी इज 18 - 20। अगर ये नहीं दिया हुआ तो हम यहां से फाइंड करेंगे। सो 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2। हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर 5th टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि यहां से 5th टर्म, सो A5 हमारा हो जाएगा। सेम फॉर्मूला हियर, विल यूज द सेम फॉर्मूला हियर, A plus 4D, A in this case is 20 plus 4, D is -2, so this is 20 minus 8 which is equal to 12, which gives you the same value. Clear?
जब हमने ln का फॉर्मूला यूज किया था, इफ आई यूज दिस फॉर्मूला ln is equal to l minus n minus 1 into d. For this sequence, l is 20 minus n here is 5, 5 minus 1 is 4, and d for this sequence is 2, which again gives you 20 minus 8, that is equal to 12. So you can use any one method to find out the nth term from the end. Both methods are correct. I hope this logic is clear. So let's come to the questions related to it. The questions are direct questions. Based on it, you have to find nth term from the end. So I am taking both the methods. For first one, I am using the reversing the order. Second one, I'll directly use the formula. So, and you can use any one method, that's up to you. Both methods are correct. First one, the AP given is 3, 8, 13, and the last term given is 253. Now, reversing the AP, we get 253 will come in the front. Following the same order, then will come 13, 8, 3, that's it. Now, यहाँ से हमारी 20th term same होगी जो यहाँ से 20th term है. So for this AP we'll find out the 20th term. So A in this case is 253. D हम कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से. 3 minus 8 is equal to minus 5. Be careful, ऐसे नहीं फाइंड करेंगे. D रिवर्स ऑर्डर में होता है हमेशा. किसी भी टर्म से उसकी प्रीसीडिंग टर्म हम उससे पहले वाले टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड 20th टर्म. 20th टर्म इसकी हो जाएगी A प्लस 19D. A हमारा है 253 प्लस 19 into D is minus 5. So we get 253. 19 into minus 5 is minus 95. So here we get 253 minus 95. 95 सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल वे, इसमें से 100 सब्ट्रैक्ट करो. 253 minus 100 we get 153. अब 5 एक्स्ट्रा कर दिया हमने तो इसमें 5 ऐड कर दो. So subtract 100, add 5. So we get 158. So this way you can directly do it easily and the calculations will also become faster. So therefore 20th term from the end of the given AP is 158. Now let's consider the second example. In second one, as I told you, I'll be taking the direct formula. The sequence given here is 8, 10, 12 and so on till 126. So in this case, the last term I am taking as this one, 126. D is 10 minus 8, which is equal to 2. Now what we have to find out is 10th term from the end. So using the formula ln is equal to L minus n minus 1 into D. So this gives you L, we have to find 10th term. So we have to, n in this case is 10. So L is 126 minus 10 minus 1 into D is 2. So we get 126 minus 9 into 2, 18. Again to subtract 18, what I can do? Subtract 20, add 2. So 126 minus 20 is 106 plus 2, we get 108. So 108 is the required 10th term from the end of the given AP. Now both the methods are in front of you, so you can use the one which you like, which you feel that you can easily adopt and do it correctly. So I hope this method is clear.
We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.